मारन महाविद्या, एक सच्ची तांत्रिक दहशत। शुरुआत मारन की। अमावस्या आने में सिर्फ 4 रात बाकी थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर पर पड़ा था। आंखें खुली थी, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। उसके सीने पर जैसे कोई अदृश्य बोझ बैठा हो। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे कोई ठंडी चीज धीरे धीरे उसके अंदर उतरती जा रही हो। उसके आंखों के सामने उसका पुराना जीवन घूमने लगा। जब घर में हंसी थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था और प्रीति हर सुबह उसके माथे पर टीका लगाकर उसे विदा करती थी। अब वही घर मौत का कमरा बन चुका था। तभी बाहर से आवाज आई, जय माँ काली, भिक्षा मिलेगी। प्रीति चौंक गई, कांपते कदमों से बाहर निकली। आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। साधु ने पूछा, पुत्री, इस घर में शमशान जैसी गंध क्यों है? प्रीति टूट गई थी। बाबा, मेरे पति मर रहे हैं। साधु उसके साथ कमरे के अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। दिए की लौ नीली पड़ गई। कमरे में आत्माएं भरी थी, जैसे जले फूल और सड़ा हुआ मांस। सिद्धार्थ की आंखें खुली थी, पर वो किसी को देख नहीं रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। वो आ रहे हैं। साधु का चेहरा कठोर हो गया। ये बीमार नहीं, इस पर मारन महाविद्या का प्रयोग हुआ है। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पास्ट। राजस्थान का एक गांव। सिद्धार्थ एक ईमानदार व्यापारी था। किसानों से सही दाम पर सब्जी खरीदता, गरीबों को उधार देता। इसी ईमानदारी ने उसे दुश्मन दिए, सबसे खतरनाक विनय। उसने धमकी दी थी, या तो अपना तरीका बदल या फिर मिटा दिया जाएगा। सिद्धार्थ हंसता था। कुछ हफ्तों बाद उसका शरीर टूटने लगा, बिजनेस गिरने लगा और रातों को कोई उसका नाम लेने लगा। एक रात वो चीख उठा, प्रीति, कोई मेरे सीने पर बैठा है, बहुत ठंडा, बहुत भारी। और उसी पल बाहर से आवाज आई, जय माँ काली। साधु बोला, मारन कोई साधारण क्रिया नहीं, इसके लिए साधक शमशान में बैठता है, प्रेत आत्माओं को बांधता है और जीवित शरीर में उतार देता है। तुम्हारे पति के अंदर अब वो आत्माएं हैं जो मरी नहीं और जी भी नहीं रही। प्रीति रोते हुए गिर पड़ी। बाबा, कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए। साधु ने कहा, अगर अमावस्या की रात साधना ना हुई तो चौथी रात से पहले इस शरीर में कुछ भी मानव नहीं बचेगा। अचानक सिद्धार्थ का शरीर जोर से झटका। उसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ गई। आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके मुंह से आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी। वो आ रहा है। दिया अपने आप बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे से हंसी गूंज उठी।